कैसे हो आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास है सब कुछ अच्छा और होगा। ये देखो मेरा दोस्त है, बहुत मज़े कर रहा है ज़िंदगी के सिंगापुर में लॉकडाउन में ना बहुत मज़े कर रहा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 महीना हो गया छुट्टी पर, सैलरी मिल रही है फुल, इसको सैलरी हाफ मिल रही है इसको। सो यार मैं कहने वाला था, अभी लॉकडाउन में जब होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना जो लोग, उनको जो अभी लॉकडाउन में अगर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में या किसी में भी है, तो उनको हाफ सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो एक अच्छी बात है। सो मैं आपको एक बताना, एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट बनने वाला था कि यार लोगों ने ये पूछा था कि सर कि विदेश जाने के लिए जो जॉब वगैरह मिलेगी या फ्यूचर्स में जो भी जैसे भी लॉकडाउन वगैरह खुला होगा उसके बाद जब लॉकडाउन बंद होगा, तो उसमें ये कहने का मतलब ये था कि अगर जैसे विदेश में जाने के लिए आपको अब क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। पहले क्या होता था कि विदेश में जॉब लेने के लिए या कोई भी वर्क परमिट वगैरह, आज मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि वर्क परमिट के ऊपर डिस्कस करूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले क्या होता था सिंगापुर के लिए, अगर आप चाहते हो कि मेडिकल कौन कौन सी जरूरत पड़ती थी, तो उसमें क्या था, पहले HIV और चेस्ट एक्सरे, ये दो तरह के उसमें टेस्ट हुआ करते थे। लेकिन अब जो है कोविड-19 का टेस्ट बहुत कंपलसरी हो गया। इन फ्यूचर में किस हिसाब से सिंगापुर चाहे और भी कंट्रीज़ हो, किस तरह से वो डील करेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में कि आप विदेश जा रहे हो तो कौन कौन से मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें पहले वो चेस्ट एक्सरे, HIV और आपका तीसरा जो कोविड की नेगेटिव जो रिपोर्ट आती है वो। उससे पहले भी एक डिसीजन और लिया गया है WHO की तरफ से, जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं वो इंडिया में कोविशील्ड है, स्पुतनिक को अभी नहीं मिली है, शायद मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन जो इंडिया से जो आ रही है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका की बोलते हैं उसे, जो इंडिया में कोविशील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो वैक्सीन अगर आपने लिए तो आप विदेश में किसी भी कंट्री में अप्रूव्ड है वो, चाहे वो सिंगापुर हो, US हो, कनाडा हो, आपको वहाँ एंट्री मिलेगी। इन फ्यूचर में एक बात और है कि अगर आपका 2 डोज लेने के बाद एक बूस्टर डोज अगर आपने ले लिया तो आपको शायद फ्यूचर में क्वारंटीन वगैरह का कोई सिस्टम ना रहे। लेकिन ये अभी नहीं होगा मेरे हिसाब से, मे बी 2021 में जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा, वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में, तो ऐसा होगा जिसने डोज ले रखे हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा और बूस्टर डोज ले रहा। सो ऐसा सुनने में आया है कि हमें हर साल एक बूस्टर डोज लेने की जरूरत पड़ेगी अंटिल पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। तो एक बात और थी कि कोरोना जो है वो मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं होने वाला है किसी की भी तरह से, ये सालों साल रहेगा। जैसे चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं, सांस होता है, ये हमेशा है। सो ये हमेशा रहेंगे, लेकिन क्या उनके ऊपर हमारे पास दवाई है। तो इसी तरह से जो कोरोना है ये ख़त्म नहीं होने वाला, फ्यूचर में चलता रहेगा, 100 साल 500 साल चलता रहेगा। इसकी दवाई आ गई है तो इसी तरह से जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा दवाई में, हम इस पर विन करते जाएंगे। सो अभी की जो रिसेंटली न्यूज़ है ना वो ये है कि जब बूस्टर डोज आपको मिल जाएगा या अक्टूबर नवंबर में, जब आप उसके बाद आप क्वारंटीन वगैरह किसी भी कंट्री में नहीं होंगे। अब जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, जो मेरे हिसाब से WHO ने जो लिस्ट दिखाई है, फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन का पता नहीं, कोविशील्ड, एस्ट्राजेना और शायद जॉनसन है जो। सो ये 5 वैक्सीन्स हैं और जो बाहर की भी वैक्सीन आने वाली है वो सब धीरे धीरे अप्रूव हो जाएंगी। हाँ, चाइना से सिनोवेक भी शायद अप्रूव्ड है। तो कहने का मतलब ये अभी फ़िलहाल जो 6 महीने के अंदर अगर आपने इनमें से किसी की भी वैक्सीन ले रखी है, बूस्टर डोज ले रखा है, आप विदेश में जाएंगे, कोई क्वारंटीन वगैरह का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये शायद अगले 6 महीने से होगा। सो यही बताना बहुत ज़रूरी था। और भी वैक्सीन्स आती रहेंगी, अप्रूव्ड होती रहेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल 5 ही है। तो इतना ही बताना था। तो सिंगापुर में मेरे हिसाब से क्वारंटीन अभी 14 दिन की चलेगी थोड़े दिनों बाद, लेकिन 6 महीने बाद जब नए बूस्टर डोज आ जाएगा सिंगापुर में, काफ़ी अवेलेबिलिटी हो जाएगी और विदेश में या पूरे देश में कोविड-19 के ऊपर हम विन जब कर पाएंगे जब हमारे देश में पूरे विश्व में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी। सो इस पेंडेमिक को एक एंडेमिक के तौर पर लिया जाएगा। जैसे किसी ने मेरे को सिंगापुर के जो बड़े अथॉरिटीज़ पर्सनस हैं उन्होंने ये भी कहा है कि WHO की जो अथॉरिटीज़ है, दिस पेंडेमिक नेवर बी फिनिश, दिस पेंडेमिक बिकम एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जो ये महामारी है एक तरह से बीमारी की तरह से हो जाएगी फ्यूचर में। सो इसमें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं तो हमें घबराने से क्या है। सो अभी जो इनका जो रिसेंट फार्मूला क्या निकाला है कि 2 डोज लेने के बाद एक बूस्टर डोज आपने ले ली, आपको सर्टिफाइड हो जाएंगे। आपके एप्लीकेशन में भी, इमिग्रेशन पे भी उनके पास एप्लीकेशन होगी, आप अपना पासपोर्ट वगैरह नंबर जो भी होगा अथॉरिटी वो चेक हो जाएगा और आपके पास भी खुद सर्टिफिकेट होगा, आप चेक कर सकते हैं।
और दिखा भी सकते हैं। सो यही एक बताना था। जो वैक्सीन्स हैं वो 5 मैंने बता दी हैं। कोवैक्सीन को अभी अप्रूव नहीं मिला है, शायद बाद में मिल जाए। स्पुतनिक अभी नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, कुछ ही देशों में है, 9 देशों में कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक अभी वैलिड है। लेकिन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो डेवलप्ड कंट्री हैं, होल यूरोप में अभी यही 5 ही हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बता देना। फ्यूचर में वीज़ा खिलवाएंगे, अब मेरे हिसाब से 4 या 5 महीने में सब कुछ इसका काम तमाम होने वाला है। चाहे कितना भी वायरस आ जाए, कोई सा भी हो जाए, अब हमें क्या वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएंगे अवेलेबल मार्केट में, क्योंकि विदेशों में देखो कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो धीरे धीरे बना रही, जब प्रोडक्शन हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अब हर कंट्री में मोस्ट प्रोबेबली 20-30% यूएस, इंग्लैंड में 50% ऑलरेडी हो चुका है वैक्सीनेशन, इंडिया में भी 12% हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगले 6 महीनों में करीब 60-70% कुछ देशों में हो जाएगा। और अगर वर्ल्ड की बात करें 40-50%, सो आने जाने में ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली फ्यूचर में, मेरी ओपिनियन है। अब समय बताएगा क्या होता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर हम विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, सिंगापुर, तो हमें वैक्सीन्स लेनी है। बूस्टर डोज का भी उसका इंतजाम करना है, अगर वो मिल गया तो समझ लो बल्ले पे बल्ले। और 1 साल में आपको 1 बार बूस्टर डोज लेना है, फिर आपकी ये कोरोना का जो झगड़ा है ना, जो ट्रैवल में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सब खत्म हो जाएगा। सो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।